बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 18 का, और जो टॉपिक है वो आपका है 18.4 और टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांजिस्टर टॉपिक का नाम है। ट्रांजिस्टर आपका बेटा दो वर्ड पे कंसिस्ट है। एक ट्रांसफॉर्म, ट्रांस के लिए क्या आ गया? ट्रांसफॉर्म आ गया। जो उसका अगला हिस्सा है वो क्या बन गया? रजिस्टर बन गया। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, कि आपने रेजिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, और जो इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? लो होती है। ये हम आगे समझेंगे। तो ये आपका बोर्ड में एमसीक्यूज भी आ चुका है कि ट्रांजिस्टर मीन ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। अब उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज सिंपली अ सैंडविच। ये बेटा क्या होता है? सैंडविच होता है। किस चीज का? ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द अदर, कि इसके दरमियान में एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और इसकी साइड पे क्या होती हैं? टू लेयर्स होती हैं। एक लेयर लेफ्ट में होगी और एक क्या होगी? राइट में होगी। बेसिकली जो आपका ट्रांजिस्टर है वो बेटा बनता है डायोड्स को आपस में मिला के। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे डायोड को मिलाता हूं। मैं लेट करता हूं कि मेरे पास दो डायोड हैं। तो मैं क्या करता हूं बेटा कि उन दोनों का P, ये आपको पता है ये एनोड होता है, और ये क्या होता है? ये एनोड हो गया, और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। इसी तरह दूसरा डायोड भी क्या है आपका? यहां पे आ गया, इस तरह करके। ओके हो गया। अब ये आपका क्या है? एनोड है। ये भी क्या है? एनोड है। लेकिन ये क्या है? कैथोड है। ये भी क्या है? कैथोड है। तो आप बेटा एनोड को भला क्या कहते हो? पॉजिटिव कहते हो। तो ये क्या बन गया? आपका P बन गया। जो आपका कैथोड होता है, कैथोड मीन नेगेटिव, तो आप उसको भला क्या लिखोगे? इसको भी N लिखोगे, इसको भी क्या लिखोगे? N लिखोगे। अब आप समझो, इट इज सिंपली अ सैंडविच ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि ये क्या है? इसके दरमियान में एक टाइप का क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, एक जंक्शन होता है। मटेरियल बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर, एक लेयर ये वाली हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? ये वाली। ये बेटा क्या बन गया आपका? NPN। इसी तरह आप एक और भी बना सकते हैं कि यहां पे आपने दोनों एनोड को कंबाइन किया है। अगर आप क्या करो? दोनों कैथोड को कंबाइन करो। क्या बोला? दोनों कैथोड को कंबाइन करो तो क्या बनेगा आपके पास? इस तरह करके। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन गया आपका? एनोड है, मीन पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? P कहूंगा। ये भी आपका एनोड है, इसको भी क्या कहूंगा? P कहूंगा। तो दरमियान में क्या आ गया? आपके दोनों कैथोड आ गए, तो इसको भला मैं क्या कह दूंगा? N कह दूंगा। तो अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब यहां जब मैंने ट्रांजिस्टर बनाया तो मेरे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर बन गए। तो मैंने क्या कर दिया? उन दोनों को बोला क्या कह दिया कि ये क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। तो एक क्या बना आपका? NPN बना है, और एक क्या बना है? PNP बना है। तो अब आप क्या करो? इसके डायग्राम यहां पे बनाओ। NPN, बेटा NPN का मतलब ये होता है कि आपका जो P है, आपका भला क्या है? ये आपका N बन गया। दरमियान में भला क्या है? P है, और फिर ये क्या हो गया? N। मीन ये क्या बन गया? NPN। इसका मतलब ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच P इज सैंडविच बिटवीन टू N टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरा बोला क्या है? PNP सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसका बेटा मतलब क्या है कि आपका यहां पे क्या होगा? P होगा, यहां पे क्या होगा? बोला N होगा, और ये भी क्या होगा? P होगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो आपका n है वो क्या है, सैंडविच है बिटवीन टू पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो यहां से बेटा क्या है, आपकी NPN और PNP की डेफिनेशंस भी हो गई हैं। अब बोर्ड में आपका MCQs आता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके कितने रीजन्स होते हैं और कितने जंक्शंस होते हैं। अब आपने MCQs में याद रखना है, पहला MCQs क्या है कि इसके रीजन कितने होते हैं। तो आपने याद रखना है 3 रीजन होते हैं। देखो बेटा, एक N रीजन है, एक P रीजन है और फिर क्या है, N रीजन है। जहां भी कितने रीजन है भला, 3 रीजन है। तो ये आपका MCQs बन गया। दूसरा MCQs क्या है, इसके जंक्शंस कितने होते हैं। जंक्शन बेटा कितने होते हैं, इसके 2 जंक्शन होते हैं। एक कौन सा है, NP जंक्शन ये वाला, और दूसरा कौन सा है, PN जंक्शन। तो 2 जंक्शन हो गए और 3 क्या हो गए, रीजन हो गए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ट्रांजिस्टर के जो 3 पार्ट्स हैं, यहां पे 3 उसके रीजन हैं, NPN। तो इसके क्या है, कोई स्पेशल नाम भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, अगला जो इसका है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। इसका एक एमीटर होता है, एक क्या होता है बेटा, बेस होता है, और एक क्या होता है, कलेक्टर होता है। अब ये वाला जो N है इसको बोला मैं क्या कहूंगा, यहां पे इमीटर कहूंगा, इसको मैंने E का नाम दे दिया। जो दरमियान वाला है, जो सैंडविच है, उसको बोला मैंने क्या नाम दे दूंगा, बेस का। जो दूसरा उसका हिस्सा है बेस, बेस के जो इस तरफ है, राइट साइड पे है, उसको बोला मैं क्या कह दूंगा, कलेक्टर कह दूंगा। तो बेस का जो ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, आपका कलेक्टर हो गया। इसी तरह आप बेटा यहां भी इस P को क्या कह सकते हो, इमीटर कह सकते हो। जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको बोला क्या कह सकते हो, बेस कह सकते हो। जो इस तरफ वाला हिस्सा उसको बोला क्या कह सकते हो, कलेक्टर कह सकते हो। तो ये क्या है, उसके 3 हिस्से हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बेटा बुक में क्या लिखी हुई है कि जो आपका इमीटर जो है, इमीटर के अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इमीटर का मतलब क्या होता है, इमिट करना। अब इससे क्या है, इमीटर से या तो आपका करंट एंटर होगा या क्या करेगा, लीव करेगा। तो इसलिए इसके अंदर इम्प्योरिटी का होना जरूरी है। इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे। और आपको पता है सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करता है। तो इम्प्योरिटी के इमीटर के अंदर इम्प्योरिटी का होना ज़रूरी है। लेकिन जो इसका साइज़ है इमीटर का वो क्या होता है, कम होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटा बेस है, बेस क्या है, दरमियान वाला होता है। तो इसके जो इम्प्योरिटी है वो भी कम होती है, जो इसका साइज़ है वो भी कम होता है। और याद रखना MCQs बोर्ड में आता है कि इसकी साइज़ की वैल्यू क्या होती है, वो बेटा होती है 10 की पावर -6 होती है, 10 की पावर -6 मीटर। ये वेरी थिन होता है, वेरी थिन मीन बहुत ही बारीक होता है ये। उसके बाद क्या है, कलेक्टर है। अब इमीटर के अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा थी, लेकिन जो कलेक्टर है, कलेक्टर ने बेटा क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना होता है, जमा करना होता है। तो इसका साइज ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये बेटा क्या थे, इनकी डायग्राम थी NPN PNP। अगर मैं इन नामों से, इमीटर, बेस, कलेक्टर से इनकी डायग्राम बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगी, इमीटर, बेस, कलेक्टर से इनकी डायग्राम बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगी। अब देखें बेटा दरमियान वाला कौन सा, मैं यहां पे एक लाइन लगाता हूं, समझना गौर से। दरमियान वाला कौन सा है, बेस है। तो यहां पे लाइन आपकी आ गई, उसको बोला मैंने क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। दरमियान वाला बेस है। अब उसके लेफ्ट साइड पे क्या है, इमीटर है। तो यहां पे आपकी एक लाइन इस तरह करके आ जाएगी। राइट साइड पे क्या है, कलेक्टर है। तो यहां पे एक लाइन इस तरह करके आ गई। अब हमने, बेस तो दरमियान वाला हिस्सा है, अब हमने बेस और इमीटर के अंदर फर्क, बेस तो दरमियान वाली आ गई। अब हमने इमीटर और कलेक्टर के अंदर फर्क कैसे रखना है,
इमीटर का मतलब क्या होता है? इमिट करना। ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है कि करंट ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है या उससे बाहर जा रहा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, जो मेरा इमीटर है उसके साथ भला क्या लगा दूंगा, एक एरो लगा दूंगा। इमीटर के साथ एरो हो जाएगा और कलेक्टर आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहां भी डायग्राम ऐसे ही बनेगी। यहां पे बेटा बेस आ गए, यहाँ पे इमीटर, यहाँ पे क्या बन गया, कलेक्टर बन गया। अब मसला ये है कि ये इमीटर है और ये क्या है, कलेक्टर है ये वाला। लेकिन अब यहाँ पे एरो आउटवर्ड है। इमीटर का मतलब क्या है, एरो यहाँ से क्या है, आउटवर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एरो होगा वो बेटा क्या होगा, इनवर्ड होगा। क्या होगा भला, इनवर्ड। आपने कैसे याद रखना है, अब ये क्या था आपका NPN, मीन यहाँ पे जो इमीटर है वो आपका N है, ठीक है। तो आपने याद रखना है N का मतलब क्या है, निकलना, बाहर की तरफ जाना। तो NPN में आपका एरो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे जो इमीटर है वो भला क्या है, P है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह करके आपकी डायग्राम भी आ गई और आपके इनकी प्रॉपर्टीज भी होगी। उसके बाद बेटा क्या है, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर है कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। तो बेटा आपने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, मैं यहाँ पे लेता हूँ NPN ट्रांजिस्टर। तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ NPN। ये बेटा क्या बन गया, बेस हो गई, ये क्या हो गया, इमीटर हो गया, और ये क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। ये इमीटर हो गया, ये भला क्या है आपका, इमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। अब मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे NPN ले रहा हूं। जो इमीटर है वो बेटा भला मेरा क्या है, वो N है। जो बेस है वो भला क्या है, P है, और जो कलेक्टर है वो भी क्या है, N है। तो यहाँ पे चीजें आ गई, ठीक हो गया। हम मोस्टली बेटा देखें आपके पास NPN और PNP, हम मोस्टली भला कौन सा लेते हैं, NPN लेते हैं, क्योंकि NPN के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी मेजॉरिटी होती है। और आपको पता है करंट भला क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का साइज कम होता है इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए हम NPN लेते हैं। PNP इसलिए नहीं लेते क्योंकि PNP के अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं। होल का मतलब क्या है, पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम PNP नहीं लेते। तो यहाँ बेटा आपका क्या बन गया, NPN या इमीटर बेस कलेक्टर बन गया। मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन होते हैं। दो जंक्शन कौन कौन से होते हैं भला, एक NP होता है और एक क्या होता है, PN होता है। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि एक मीटर बेस जंक्शन होता है और एक भला कौन सा होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन होता है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं एक मीटर बेस जंक्शन है और एक क्या है, कलेक्टर बेस है। मीन यहाँ पे जो बेस है वो कॉमन है, वो दोनों के साथ है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इमीटर बेस जंक्शन। तो अब अगला पॉइंट क्या होगा आपका, सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगी, उस रेजिस्टेंस को बोला मैं क्या कहूँगा, RB कहूँगा। याद रखना इसके ऑपरेशन के लिए, इसके वर्क के लिए जो इमीटर बेस जंक्शन है वो बेटा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। फॉरवर्ड बाइस्ड आप पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अब आप गौर से देखो कि इमीटर वो वाला क्या है, N है, नेगेटिव है। तो मैं जहाँ पे जो बैटरी लगाऊंगा उसका वाला क्या होगा, नेगेटिव ऊपर की तरफ होगा। क्या है बोला, इमीटर बेस जंक्शन है ना, इमीटर बेस जंक्शन, और बेस मेरी क्या है, पॉजिटिव है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो बोला किससे कनेक्ट होगा, बेस के साथ। तो इस तरह करके जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। उसके बाद जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो बोला क्या होना चाहिए, आपका रिवर्स बाइस होना चाहिए। रिवर्स का मतलब क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव से होगा और पॉजिटिव नेगेटिव से होगा। तो सेम आप यहाँ भी ऐसे ही करो कि कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाओ RC। अब देखो बेटा कलेक्टर क्या है आपका, N है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे फिर बैटरी का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे दो बैटरी लगा दी हैं।
अब देखो जो बेस है, क्योंकि कलेक्टर बेस है ना, कलेक्टर बेस दूसरा जंक्शन है, कलेक्टर बेस क्या है, दूसरा जंक्शन है जिसने रिवर्स बाइस होना है। तो देखो बेटा कलेक्टर के साथ पॉजिटिव लग गया और बेस यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, बैटरी का नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह करके आप ये दोनों चीजें पूरी हो गई। तीसरी बोला क्या है, VCC। अब VCC का मतलब क्या है कि जो आपने कलेक्टर के साथ क्या लगाई है बोला, बैटरी लगाई है, इसको बोलते हैं कपल्ड कलेक्टर, कि कलेक्टर के साथ बैटरी लगाना। उसके बाद क्या है, VBB है, जो बेटा आपने क्या लगाई है, बेस के साथ लगाई है, उसको बोला मैंने क्या नाम दे दूंगा, VBB। इसका मतलब क्या है, बेस बाइस्ड, बेस बाइस्ड, कि जो मैंने बेस के साथ बैटरी को लगाया है। आप देख सकते हैं कि VCC ज्यादा है और VBB क्या है, कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो बैटरी लगाई क्योंकि ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो ये तीनों चीजें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है कि NPN के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो इमीटर बेस जंक्शन है, जो वाला क्या है, इमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन जो क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए। और जो आपकी बैटरी है वो ज्यादा होनी चाहिए, C वाली, और B वाली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं कि मेरे पास बेटा क्या है, NPN, ठीक हो गया। याद रखना ये जो कलेक्टर है ना, इसका साइज वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बेटा क्या बना आपका, N बना, ये P बना, और ये क्या बन गया, N बन गया। ये क्या है, इसका नाम क्या है, दरमियान वाली तो बेस हो गई, इसका नाम क्या होगा, इमीटर होगा, और इसका नाम क्या होगा, कलेक्टर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इमीटर बेस को क्या बनाना है, फॉरवर्ड बाइस्ड बनाना है। तो ये आपका इमीटर है और P वाला क्या है, बेस है। तो आप बेटा क्या करोगे, सेम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओगे, उसका नाम क्या हो गया, RB हो गया। इसको क्या बनाना है, फॉरवर्ड बाइस्ड बनाना है। तो N मीन नेगेटिव है, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव आ जाएगा, और जो बेस है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बैटरी का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये VBB हो गया। तो आपका बन गया NP फॉरवर्ड बाइस्ड। NP का मतलब क्या है, इमीटर बेस। दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस। ये तो आपको पता है बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। तो आपने क्या करना है, कलेक्टर बेस को क्या बनाना है, रिवर्स बाइस बनाना है। अब देखो बेटा जो आपका कलेक्टर है वो क्या है, N है, N का मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओगे, RC लगाओगे। उसके बाद अब ये नेगेटिव है ना कलेक्टर, तो बैटरी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। तो ये क्या आपका VCC है, तो ये क्या है आपका BB है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि VCC ज्यादा होनी चाहिए और VB क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट ये होता है कि N का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। आपके सारे के सारे यहाँ पे क्या पड़े होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज पड़े होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ डॉट। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव क्या करता है, जो इमीटर के अंदर N के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, इनको क्या करता है, इजेक्ट करता है, बाहर की तरफ निकालता है। तो आपके इलेक्ट्रॉन वाला किस में आ जाते हैं, बेस में आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा था कि बेस वाला क्या होता है, वेरी वेरी थिन होता है। बेस क्या है, वेरी वेरी थिन होता है। इसकी बोला कितनी थिकनेस होती है, 10⁻⁶ मीटर होती है, 10⁻⁶ मीटर। तो इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन N से निकलने के बाद बेस में आते हैं तो यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बेस से बाहर आ जाएं, या बोला कहाँ पे चले जाएं, आपके कलेक्टर मीन N में चले जाएं। तो क्या होता है, कुछ बेस में रह जाते हैं और बाकी सारे के सारे बोला कहाँ पे आ जाते हैं, कलेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह करके फिर आपका बेटा जो बेस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल के यहाँ पे आके क्या करते हैं, अपना सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही जो ये वाले होते हैं ये भी क्या करते हैं, अपना सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे आके।
क्योंकि कलेक्टर साइज में बड़ा होता है मीटर और बेस के मुकाबले में, इसलिए